Good evening, everyone. Firstly, welcome to my channel. My name is Dipanshu Srivastav, and from today, I will start the journey of my UGC NET HRM. So, this is my first video, and in this video, I will discuss the subject Principle of Management. Principle of Management is the subject which we will study in BBA as well as in the MBA also. So, for the first video, I will take the topic of nature and significance of management and approaches of management. For this, firstly we have to discuss what are the basic definitions of management. As we all know, management is an art. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक कला है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, कि कैसे हम अपने काम को दूसरों से करा सकते हैं, कितनी आसानी से आप अपने काम को दूसरों से करा पा रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन हमें किसने दी है? मैरी पार्कर फॉलेट ने। सो अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। आप कितनी आसानी से अपनी चीज़ों को, अपने कामों को दूसरों से करा पा रहे हैं, आपके अंदर वो कला है या नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। द सेकेंड डेफिनेशन इज मैनेजमेंट इज टू मैनेज। मैनेजमेंट क्या है? मैनेज करना। इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? कि आप कैसे अपने फ्यूचर अपकमिंग्स को देख रहे हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप उसको कैसे अंदाजा लगा पा रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। मैनेजमेंट में क्या है? मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले फोरकास्ट करना पड़ेगा एंड देन प्लान। जब हम फोरकास्ट कर लेंगे कि आगे अपकमिंग जो टाइम है हमारा, उसमें क्या होने वाला है, उसके बाद हम उसके हिसाब से क्या करेंगे? अपना प्लान बनाएंगे कि हमें अब क्या प्लान बनाना चाहिए, सारी चीज़ें कैसी मैनेज करनी चाहिए। देन टू ऑर्गेनाइज, अपने प्लान के अकॉर्डिंग हम स्टेप वाइज ऑर्गेनाइज करेंगे। देन टू कमांड, जैसे हमने ऑर्गेनाइज कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे, हमारे जो वर्कर्स होंगे, या हमारी जो खुद की प्लान्स होंगे, उनको क्या करेंगे? कमांड देंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। देन टू कोऑर्डिनेट, अब सबके बीच में जितनी सारी चीज़ें हमने मैनेज की है उनको कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है। अगर एक भी हमारा एम्प्लॉय हमारे अगेंस्ट में चला जाता है तो हमारा काम नहीं होगा, हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। सो फर्स्टली टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू कंट्रोल। आप कंट्रोल कर पा रहे हो चीज़ों को कि नहीं कर पा रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट कैसा है या कैसा नहीं है। सो दिस इज द डेफिनेशन विच हैज बीन गिवन बाय हेनरी फ्योल। नाउ अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, टेलर जो हमारे साइंटिफिक अप्रोच के जन्मदाता जिन्हें बोला जाता है, उन्होंने भी डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की। क्या है डेफिनेशन? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट यू आर मेंट टू डू। मैनेजमेंट क्या है? एक कला है। इन्होंने भी बोला है मैनेजमेंट एक कला है। किस चीज़ की कला है? ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। इस चीज़ की कला है कि आप जान पा रहे हो, एग्जैक्टली आप जान पा रहे हो कि आपको अपने वर्कर्स से क्या काम कराना है, किस काम के लिए आपने वर्कर्स को हायर किया है, वो जानना, यही मैनेजमेंट है, यही एक कला है। एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। अब आपको क्या करना है? पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने वर्कर्स से क्या काम कराना चाह रहे हो, उसके बाद आपको देखना है कि वो एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है? और इसके साथ साथ में वो जो काम कर रहे हैं उसको चीपेस्ट वे में कर रहे हैं या फिर उसमें ज़्यादा आपकी मनी लग रही है, ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं। ठीक है? तो यही क्या है? मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर। नाउ अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि नेचर क्या होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट है तो उसका कुछ नेचर होगा, तो किसका क्या नेचर होता है, कैसे वर्क करता है ये? फर्स्ट नेचर इज इट इज यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी मतलब हर जगह हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे आप कॉलेज में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, घर में चले जाओ, किसी पार्लियामेंट में देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं, किसी भी छोटे से छोटे शॉप में देख सकते हैं, हर जगह आपको मैनेजमेंट करना होगा। विदाउट मैनेजमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन वर्क नहीं कर सकता। सो द फर्स्ट नेचर क्या है इसका? कि ये यूनिवर्सल एक्टिविटी है, आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, एक यूनिवर्सल एक्टिविटी ये है। सेकंड क्या है? इट इज परसुएसिव इन नेचर। परसुएसिव है, हर जगह मिलेगा, ऑल अराउंड मिलेगा हमें। थर्ड है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का हमारा मुद्दा क्या है? मैनेजमेंट का जो मतलब होगा, हमें मैनेजमेंट क्यों करना है, वो क्या है?
गोल ओरिएंटेड, हमें अपने गोल को पूरा करना है, हमें अपने गोल को अचीव करना है, इस वजह से हमें मैनेजमेंट करना है। सो दिस इज द थर्ड। देन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट करने का काम इतना आसान नहीं होता है, हर कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता ना, वरना मैनेजर जो होते हैं वो क्यों हायर किए जाए, वर्कर्स की सारी चीजें आपस में डिस्कस कर ले और मैनेज हो जाए, नहीं होता है ना। तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, इसमें हमारा ब्रेन यूज होता है, हमारा ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइज होता है। सो मैनेजमेंट इज द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन विच ह्यूमन कैपिटल इज यूटिलाइज्ड। ओके, देन इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब क्या है, एक कला है, हमने डिस्कस किया ना, अभी हमने डेफिनेशंस में पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है, इज एन आर्ट। एक आर्ट है, एक कला है। क्यों कला है, आप कितनी आसानी से अपने काम दूसरों से करा पा रहे हैं, कितनी आसानी से आप लोगों को परसुएट कर पा रहे हैं, अपनी बातों को मनवा पा रहे हैं, वो एक कला ही होती है। उसमें आपके कोई रूल्स रेगुलेशंस तो नहीं लग रहे होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं लग रहे होते हैं। उसमें क्या लग रहा होता है, आपकी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन, आप कितनी सॉफ्टली, कितनी सॉफ्ट पावर के थ्रू अपनी बात को मनवा पा रहे हैं, वही हमारी क्या है, मैनेजमेंट की आर्ट है। देन एज वेल एज साइंस। अब साइंस ये क्यों है, क्योंकि ये कुछ रूल्स के ऊपर, कुछ स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस वजह से क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है। देन इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, इसका नेचर कैसा है, सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक वे है मतलब स्टेप टू स्टेप काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेप में प्लान आपने करा नहीं है और सीधे कंट्रोल करने लग गए, या आप गए अपने वर्कर्स के ऊपर, आपने कंट्रोल करना शुरू कर दिया बट उन्हें बताया ही नहीं कि आपका प्लान क्या था। तो ऐसे मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। सो मैनेजमेंट के लिए हमें सब फर्स्टली क्या चाहिए, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये, इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना चाहिए। देन इट इज अ सोशल प्रोसेस ऑल्सो। नाउ मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्यों है, जब तक व्यक्ति सामाजिक नहीं होगा, सोशल नहीं होगा, तब तक वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। केवल साइंटिफिक वे में कोई भी मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सोशल होना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, सोशल गोल्स को देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है आपके, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन हो या जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको प्रॉफिट तो दे रहा है बट सोशली वो क्या कर रहा है, बेनिफिट नहीं दे रहा है, सोशली वो लोगों को हार्मफुल, उसके सोशल सोसाइटी के लिए वो हार्मफुल सिद्ध हो रहा है। ऐसा अगर हो रहा है तो आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है मतलब। ठीक है, तो नेचर इसका कैसा होता है, सोशल भी होता है। आपको मैनेजमेंट करने के लिए सोशल होना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, तभी आपका मैनेजमेंट होना, अच्छा होना पॉसिबल है। ठीक है, दिस इज द नेचर। देन नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स भी होंगे, अभी हमने नेचर डिस्कस किया, अब क्या करेंगे, हम फीचर्स डिस्कस करेंगे कि कुछ फीचर्स भी होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, चाहे एमबीए में हो चाहे बीबीए में हो, सबसे पहले पूछेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट, देन आफ्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और नेचर और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आते ही हैं, आप चाहे नेचर बोलो चाहे फीचर बोलो, आप उसके पॉइंट्स लिख सकते हो। नाउ फर्स्ट पॉइंट इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए, कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस है, अभी बताया था मैंने, कॉन्टिन्यूअसली चाहिए ही चाहिए मैनेजमेंट। नेवर एंडिंग होता है, हमें हर जगह पे, हर स्टेप पे मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, मैनेज करना ही पड़ेगा। देन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम पीपल। क्या है मैनेजमेंट, एक आर्ट है, लोगों से हम कितनी आसानी से काम करा पा रहे हैं, वही मैनेजमेंट है। देन इज रिजल्ट ओरिएंटेड। हम किस लिए मैनेज कर रहे हैं, ताकि हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो मिले, तो ये क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। नेचर कैसा है इसका, मल्टी डिसिप्लिनरी है, ऐसा नहीं है कि केवल इसमें एक ही सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं और रूल्स लग रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत सारे डिसिप्लिन इसमें आते हैं। एंथ्रोपोलॉजी भी आ जाएगी, ठीक है, ह्यूमैनिटीज की भी आ जाएंगे सब्जेक्ट, सोशल साइंस भी आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगा। तो ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है। ग्रुप एंड नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी नहीं है ये। ग्रुप में होंगे हम तभी मैनेज कर पाएंगे, जब हमारा पूरा ग्रुप हमारे साथ होगा, ग्रुप एक्टिविटी है ये, ठीक, तभी हम मैनेज कर सकते हैं। देन फॉलोज इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स और रूल्स। क्या करता है, जो इस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हैं उन्हें ये फॉलो अप करता है, उनके अकॉर्डिंग वर्क करता है। एडेड बट नॉट रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स। क्या होता है, हमने देखा है ना, सारी साइंटिफिक चीजें यूज होने लगी हैं, अब कंप्यूटर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, लैपटॉप्स का ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। लेकिन बोला गया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, कंप्यूटर्स का केवल हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी रिप्लेस कर दे, मानव को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जो ह्यूमन बीइंग है उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ह्यूमन बीइंग की जगह कंप्यूटर नहीं ले सकते हैं। कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, केवल ह्यूमन बीइंग्स की हेल्प कर सकते हैं, किस पे, मैनेजमेंट करने में, ठीक है, मैनेज करने में। देन सिचुएशनल इन नेचर। जैसी सिचुएशन होगी ये अपना नेचर वैसा चेंज कर लेता है, जहां जिस तरह की मैनेजमेंट की जरूरत है वहां ये उस तरह से हो जाता है। तो ये क्या है, फीचर है मैनेजमेंट का। देन
सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप। अब जरूरी नहीं है कि जिस इंसान की वो शॉप है, जिस इंसान का ऑर्गेनाइजेशन है, वही चीजों को मैनेज कर रहा हो। ठीक है, ओनरशिप होना अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। हो सकता है दुकान का मालिक कोई और हो और दुकान पे कोई और बैठा हो, कोई और देख रहा हो चीजों को, तो वो क्या है, अलग है। ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। देन अभी हमने पढ़ा था बोथ हैज एन आर्ट एंड साइंस ऑल्सो। परsuasive होता है, इंटेंजिबल है, बट इट्स इम्पैक्ट इज फेल्ट। इंटेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं। क्योंकि जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है, टेंजिबल थिंग्स होती हैं। इंटेंजिबल जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल है। तो जो मैनेजमेंट होता है, इसको आप टच नहीं कर सकते कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है, उठा के ले आते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है, उससे हम फील कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है, मुझे इनके प्रिंसिपल्स, इनके कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग अपने में समाहित करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क कराना है। ठीक है, हम केवल उसे फील कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नॉट टच कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते उसे। फिर क्या है, यूजेज अ प्रोफेशनल अप्रोच इन वर्क। जब ये वर्क करते हैं, हम मैनेजमेंट में वर्क करते हैं, क्या होता है, हम प्रोफेशनल अप्रोच को लेकर चलते हैं, उसमें कोई पर्सनल बायसनेस नहीं आने देते हैं। और ये साथ साथ में डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे स्थिर हो गया, कि हमारे जो प्रिंसिपल्स थे हम उन्हें कभी चेंज नहीं करेंगे, नेवर एंडिंग रहेंगे वो, हमेशा जैसे हमने यूज किया उनको वैसे ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है। जैसे सिचुएशंस आएंगी वैसे हम अपने आप को आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कोविड-19 आया तो हमने क्या किया, जो हमारा जो ऑफिस वर्क था वो ऑनलाइन चलने लगा। पहले क्या था, केवल ऑफलाइन वर्क होता था। तो हमने अपने प्रिंसिपल को क्या, प्रिंसिपल्स को चेंज किया ना। तो वही है कि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट डायनेमिक होता है, ना कि स्टैटिक होता है। सो फॉर टुडे दिस इज इनफ, and then after tomorrow I will discuss the approaches of management. Thank you, class.